गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में प्रकाश फैले, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, यही आशा है, विश्वास है। ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना है। तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इंडियन लिटरेचर हमारा चल रहा है, जिसमें ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन देख लिया है, डिटेल सोल्यूशन के साथ देखा है। यह दूसरा पार्ट है, इसमें भी हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और इसका तीसरा पार्ट होगा जिसमें 13 क्वेश्चन और साथ में आपको अमेरिकन लिटरेचर देखने को मिलेगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द रेस ऑफ निसिम एजेकिल। तो यहाँ पर देखिए जो ओरिजिन है रेस, ठीक है, किसका, तो निसिम एजेकिल का। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, बेन इज़राइल। ठीक है, बेन इज़राइल ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाता है। निसिम एजेकिल की बात करते हैं तो इनका जो जन्म है वह 1924 में हुआ था। कब, 1924 में। कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। कहाँ पर, तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, किनका जन्म, तो निसिम एजेकिल का जन्म। इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है और पद्मश्री भी मिल चुका है। किनको, तो निसिम एजेकिल को। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, पोएटिक कलेक्शंस हैं, उनकी यदि बात करते हैं तो उनकी बात करते हैं तो टाइम टू चेंज है, जो कि 1952 में लिखित है या पब्लिश्ड है। टाइम टू चेंज, ठीक है, लेटर डे पाल्म्स, ठीक है, और हाइम्स इन डार्कनेस, द अनफिनिश्ड मैन, द एग्जैक्ट मैन, कलेक्टेड पोएम्स। ठीक, ये सभी जो है इनकी क्या है, पोएटिक रचनाएं हैं। किनकी, तो निसिम एजेकिल की। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन है, मुन्नू। मुन्नू इज द सेंट्रल कैरेक्टर। ठीक है, तो केंद्रीय जो पात्र है किसमें, तो मिस्टर आनंद। ठीक है, एम.आर. आनंद के नोबेल में, तो जो मुन्नू है वह मुल्क राज आनंद के नोबेल में सेंट्रल कैरेक्टर है। तो वह जो है कौन सा नोबेल है, एम.आर. आनंद का। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, कूली। तो जो कूली है इनका नोबेल है मुल्क राज आनंद का, उसमें जो मुन्नू है वह मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर अनटचेबल, टू लीव्स एंड अ बर्ड, द विलेज, ये सभी किनकी रचनाएं हैं, तो आप कहेंगे मुल्क राज आनंद की हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, द डांस ऑफ यूनस हैज़ बीन रिटन बाय। तो यहाँ पर द डांस ऑफ यूनस, ठीक है, यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है सी, कमला दास करेक्ट आंसर है। ठीक है, द डांस ऑफ यूनस जो है कमला दास के द्वारा लिखा गया है। ठीक, क्या है, तो आप कहेंगे पोयम है। दिस पोयम ऑफ कमला दास हैज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट रिटन इन कॉन्फेशनल स्टाइल दैट सिम्बॉलिकली पोर्ट्रेज द पोएटिस पर्सनल मिलांकली इन हर लाइफ। तो यहाँ पर जो है कैसा पोयम है, तो आप कहेंगे ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। दिस पोयम इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन समर इन कलकत्ता। ठीक है, समर इन कलकत्ता जो है इनका जो है क्या है, पोयम कलेक्शन है, समर इन कलकत्ता। ठीक है, समर इन कलकत्ता जो है इनका क्या है, तो पोयम कलेक्शन है, जिसके माध्यम से जो है द डांस ऑफ यूनस जो है पब्लिश होता है। किसका है, तो कमला दास का है। ठीक, तो ये जो समर इन कलकत्ता है यह जो है कब पब्लिश हुआ था, तो 1965 में, 1965 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ इजेकिल। तो निसिम इजेकिल का जो है वर्क कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अ टाइम टू चेंज इनका जो है कि इनका, तो निसिम इजेकिल का जो है क्या है, तो रचना है। ठीक है, कब लिखी गई थी, तो 1952 में, 1952 में लिखी गई थी निसिम एजेकिल के द्वारा, अ टाइम टू चेंज। ठीक, यहाँ पर जो है अन्य जो हैं इनमें से कोई भी रचना निसिम एजेकिल की नहीं है, केवल अ टाइम टू चेंज है। तो ऑप्शन जो ए है आपका वह करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, तो हम बात करें तो निसिम एजेकिल के द्वारा 60 पोएम्स, द अनफिनिश्ड मैन, हाइम्स इन डार्कनेस, ये सभी पोएटिक कलेक्शंस हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स राइट्स इन अन
अनइनहिबिटेडली अबाउट हिज और हर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है आपका, ठीक है, कमला दास करेक्ट आंसर है। कमला दास करेक्ट आंसर हो जाता है। कमला दास वाज अ मेजर इंडियन इंग्लिश पोएट एंड लिटरेचर। सी पब्लिश्ड डियरिंग ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी, ठीक है, माई स्टोरी, ठीक। ये किन की रचना है? तो आप कहेंगे कमला दास की है। इन विच सी अनइनहिबिटेडली रोट अबाउट हर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ पोएम्स वाज रिटन बाय कमला दास। इनमें से जो है कौन सा पोएटिक कलेक्शन जो है कमला दास के द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन ए है समर इन कलकत्ता, ठीक है, पोएटिक कलेक्शन है किनका है? तो कमला दास का है, ठीक है, कमला दास का है। यह पोएटिक कलेक्शन कब लिखा जाता है या कब पब्लिश होता है? तो 1965 में, यानी कि 1965 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स वाज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऐसा राइटर्स है, ठीक, जो कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश का था? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, निसिम इज़ेकिल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर जो है निसिम इज़ेकिल वाज अ प्रोफेसर इन मिथीबाई कॉलेज ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी वेयर ही हेडेड द इंग्लिश डिपार्टमेंट फ्रॉम 1961 टू 1972, ठीक है। तो यहाँ पर 1961 से 72 तक जो है निसिम इज़ेकिल जो है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, वो भी इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड थे, ठीक है, कौन? निसिम इज़ेकिल, ठीक। तो यहाँ पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार या साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। तो कब मिला था? तो 1983 में, ठीक है, 1983 में मिला था, ठीक। किस रचना के लिए? पोएट्रिक कलेक्शन जो है इनका लेटर डे पाल्म्स, ठीक है, इसके लिए। टाइम टू चेंज जो है इनकी रचना है, ठीक है, कब प्रकाशित हुई थी? तो 1952 में, ठीक है। 60 पोएम्स जो है 1953 में, द अनफिनिश्ड मैन 1960 में, द एग्जैक्ट मैन 1965 में जो है पब्लिश हुई थी, ठीक, किनकी? तो निसिम इज़ेकिल की। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज नॉट ओन द नोबेल प्राइज। इनमें से जो है कौन सा ऐसा राइटर है, लेखक है, जिसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, ठीक है, जिसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? तो हम बात करते हैं टी.एस. एलियट की, इनको मिल चुका है। विलियम फॉकनर की, इनको भी मिल चुका है। अर्नेस्ट हेमिंगवे, इनको भी मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर जो मुल्कराज आनंद है, ठीक है, इनको नहीं मिला है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक। लेकिन और सभी को, टी.एस. एलियट को, विलियम फॉकनर को, अर्नेस्ट हेमिंगवे को, इन सभी को जो है मिल चुका है क्या? नोबेल पुरस्कार, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो विलियम फॉकनर को कब मिला था? तो 1949 में, 1949 में। अर्नेस्ट हेमिंगवे को जो है कब मिला था? तो 1954 में, 1954 में। और यहाँ पर टी.एस. एलियट की बात करें तो टी.एस. एलियट को जो है 1948 में, ठीक। तो टी.एस. एलियट को 1948 में, विलियम फॉकनर को 1949 में, अर्नेस्ट हेमिंगवे को 1954 में जो है क्या मिल चुका है? तो नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करें तो टी.एस. एलियट को 1948 में मिलता है नोबेल पुरस्कार, 1949 में विलियम फॉकनर को मिलता है, ठीक है, जो कि अमेरिकन राइटर हैं। और यहाँ पर जो 1954 में अर्नेस्ट हेमिंगवे को मिलता है, इनकी रचनाएं हैं द ओल्ड मैन एंड द सेल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट है बैकग्राउंड कैजुअली इज रिटन बाय, बैकग्राउंड कैजुअली इज रिटन बाय। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन डी है निसिम इज़ेकिल करेक्ट आंसर है। बैकग्राउंड कैजुअली इज निसिम इज़ेकिल ऑटोबायोग्राफिकल पोयम, ठीक है। तो यह जो है बैकग्राउंड कैजुअली, ठीक है, निसिम इज़ेकिल की जो है क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर। तो देखिए हु हैज़ पिंड द फॉलोइंग लाइन्स। तो यहाँ पर आई एम सिनर, आई एम संत, आई एम द बिलव्ड एंड द बिटरेड, यह जो है
किसकी पंक्ति है, ठीक है, किस राइटर की पंक्ति है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, ठीक है, कमला दास करेक्ट आंसर है। यह जो पंक्ति है किसकी है, तो कमला दास की है। एन इंट्रोडक्शन इनकी जो है रचना है, एन इंट्रोडक्शन जो है इनकी एक रचना है, उसी से जो है इस पंक्ति को जो है क्या किया गया है, लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो आपका सी है करेक्ट आंसर हो जाता है। जो कमला दास का पोएटिक कलेक्शन है, ठीक है, पोएटिक कलेक्शन है समर इन कलकत्ता, ठीक है, उसमें इस पॉइंट को जिक्र किया गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। व्हाट इज रियल नेम ऑफ द पोएटिस कमला दास। कमला दास का जो है वास्तविक नाम क्या था। तो कमला दास जो कवित्री थी, इनका वास्तविक नाम क्या था। तो इनका जो वास्तविक नाम था माधवी कुट्टी, ठीक है, माधवी कुट्टी था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। तो माधवी कुट्टी का जो है जो निक नेम है हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर कमला दास है, लेकिन रियल नेम की बात करते हैं तो माधवी कुट्टी था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 52 है। निसीम इज़ेकिल इज अ बोर्न, ठीक है, इज अ बोर्न। तो निसीम इज़ेकिल का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था। तो निसीम इज़ेकिल का जो जन्म है वह जीव में हुआ था, जीव में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निसीम इज़ेकिल वाज एन इंडियन जेविस पोएट, ठीक है, कैसे पोएट हैं, तो जेविस पोएट हैं, ठीक, प्ले राइट, एडिटर एंड एन आर्ट क्रिटिक। वन ऑफ द फैक्ट अबाउट निसीम इज़ेकिल इज दैट ही बिलोंग टू मुंबईज जेविस कम्युनिटी नोन एज द बेनी इज़राइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 53। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम इंटरप्राइज। तो यहाँ पर जो कविता है इंटरप्राइज, इसके जो हैं ऑथर लेखक कौन है। तो इंटरप्राइज कविता के जो लेखक हैं वह इज़ेकिल है, निसीम इज़ेकिल है। ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। इट इज ए सटायरिक पोयम विथ अ मोरल। ये जो इंटरप्राइज है यह एक सटायरिक पोयम है और विथ अ मोरल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 54 है। द थीम ऑफ एलाइनेशन इज सेंट्रल टू द पोएट्री ऑफ। द थीम ऑफ एलाइनेशन इज सेंट्रल टू द पोएट्री ऑफ। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है निसीम इज़ेकिल करेक्ट आंसर है, निसीम इज़ेकिल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 है। विच पोएम ऑफ किड्स हैज़ द फॉलोइंग लाइन्स। हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर ए सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न करेक्ट आंसर है। ये जो पॉइंट है या पंक्ति है यह जॉन कीट्स के ओड ऑन ग्रेसियन अर्न से लिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इट वाज रिटन इन मई 89, ठीक है, 1819, 1819 में मई महीने में लिखा गया और पब्लिश कब होता है तो 1800 यानी 1820 में 1820 में पब्लिश होता है, ठीक है। ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न किसका है तो जॉन कीट्स का है, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 है। हु चेंज्ड हिज और हर रिलीजन सम ईयर्स अगो। कुछ दिनों के बाद जो है अपने धर्म को बदल दिया जाता है, किसके द्वारा, इनमें से कौन सा ऐसा राइटर है। तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन बी देख रहे हैं आप, कमला दास करेक्ट आंसर है। कमला दास अ पोएटिस, ठीक है, एक कवियत्री थी कमला दास, बिलोंग टू केरला, ठीक है। चेंज्ड हर रिलीजियन इन 1919, ठीक है, 1999 में इन्होंने जो है क्या कर दिया तो अपना धर्म परिवर्तन कर दिया। एंड बिकम अ मुस्लिम ऑन हर लवर्स बिहेस्ट एट द एज ऑफ 65, एट द एज ऑफ 65, ठीक है। तो 65 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। सी अज्यूम्ड द नेम कमला सूर्या, ठीक है, कमला सूर्या। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है 57 नंबर है। गीतांजलि इन इंग्लिश वाज पब्लिश्ड इन, ठीक है। तो जो गीतांजलि है यह जो है एक
ठीक है, किसकी है? तो आप कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। यह जो है इंग्लिश में कब पब्लिश हुई थी? इंग्लिश में कब पब्लिश हुई थी? तो 1912 में, ठीक है, 1912 में गीतांजलि को जो है अंग्रेजी में पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट आंसर हो जाता है। इंग्लिश वर्जन ऑफ वेल नोन पोएट्री कलेक्शन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर्स गीतांजलि वाज पब्लिश्ड इन 1912। विलियम बटलर ईट्स यानी कि W.B. Yeats given an introduction note in this version of गीतांजलि। इन इंग्लिश वर्जन इट्स टाइटल इज सॉन्ग ऑफरिंग्स, ठीक है, सॉन्ग ऑफरिंग्स जो है इसका टाइटल दिया जाता है इंग्लिश वर्जन में। तो यहाँ पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इनको 1913 में, ठीक है, 1913 में साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था भारत के लिए, वो भी गीतांजलि रचना के लिए ही, ठीक है। इनकी जो कुछ रचनाएं हैं, ठीक है, किनकी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की, वह हैं मानसी, ठीक है, द आइडियल नो वन, सोनार तारी, ठीक है, गोल्डन बोट के रूप में है इंग्लिश में, और गीति माल्या जो कि 1914 में 1914 में व्रेथ ऑफ सॉन्ग के नाम से है इंग्लिश में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 58। Which among the following is the author of the Barbers Trade Union, ठीक है, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन जो रचना है इसके अथर यानी कि लेखक कौन है? तो देखिए मुल्क राज आनंद, जो ऑप्शन आपका बी है करेक्ट आंसर है। इन द गिवन ऑप्शंस मुल्क राज आनंद इज द अथर ऑफ द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन इट वाज पब्लिश्ड इन 1944, ठीक है, 1944 में जो है क्या होती है? तो पब्लिश होती है। जो बार्बर्स ट्रेड यूनियन रचना है किनकी है? तो मुल्क राज आनंद की है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 है। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ मुल्क राज आनंद्स गौरीवाज, ठीक है, तो मुल्क राज आनंद का जो है ओरिजिनल टाइटल क्या है? ठीक, तो जो ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं आप, द वुमेन एंड द काउ, द वुमेन एंड द काउ, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। द रशियन पोएट निकोलास, ठीक है, निकोलास, द पीजेंट वुमेन, द स्टोरी ऑफ सीता इन द रामायण एंड द राइटिंग्स ऑफ अली सरदार जाफरी इंस्पायर्ड आनंद टू राइट हिज 10th नोबेल गौरी, ठीक है, 10th नोबेल गौरी। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1960, 1960 में पहली बार प्रकाशित तो हुआ था, ठीक। तो यहाँ पर द वुमेन एंड द काउ जो है यह क्या है? तो गौरी नाम से यह हिंदी टाइटल था और इसका जो इंग्लिश टाइटल है वह द वुमेन एंड द काउ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 60 हो जाता है। व्हेन वाज मुल्क राज आनंद नोबेल अनटचेबल पब्लिश्ड, तो मुल्क राज आनंद का जो नोबेल है अनटचेबल, ठीक है, वह पब्लिश कब हुआ था? तो यहाँ पर देखते हैं तो जो 1935 है, 1935 में जो है पब्लिश हुआ था। कब? 1935 में अनटचेबल मुल्क राज आनंद का जो नोवेल है यह पब्लिश हुआ था, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक। इसका जो मेन कैरेक्टर था उसको भी आप जान लीजिए कौन था? तो बाखा था। कौन था? तो बाखा था, ठीक है, मेन कैरेक्टर, एज अ हीरो आप कह सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हु इज बिटन बाय द स्कॉर्पियन, ठीक है, इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो यहाँ पर जो है हु इज बिटन बाय द स्कॉर्पियन, किसको जो है क्या किया जाता है? काट लिया जाता है, ठीक है, स्कॉर्पियन के द्वारा। किस रचना में? तो रचना है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो यहाँ पर किसको काटता है? वह कौन होता है? तो वह जो है द मदर, ठीक है, द मदर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 62 है। मुल्क राज आनंद पास्ड अवे इन द ईयर, तो मुल्क राज आनंद की जो मृत्यु है वह कब हो जाती है? तो मुल्क राज आनंद की जो मृत्यु है वह 2004 में, 2004 यानी कि 2004 में होती है। तो ऑप्शन जो आपका डी है, ठीक, करेक्ट आंसर है। मुल्क राज आनंद वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज वाज पास्ड अवे इन जो है 2004, ठीक है। मुल्क राज आनंद का जो जन्म है वह कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, ठीक, और इनकी जो मृत्यु है 2004 में होती है, ठीक। चलिए
यहाँ पर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तो 63 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ कूली। तो कूली जो रचना है, ठीक है, कूली जो रचना है इसके हीरो कौन है। तो हीरो की बात करते हैं तो छोटा बच्चा है, ठीक है, लड़का है, तो उसका नाम जो है क्या है, मुन्नू है। क्या है, मुन्नू। तो कूली इज वन ऑफ द फेमस नोवेल ऑफ मुल्क राज आनंद। इन द गिवन ऑप्शंस मुन्नू वाज द हीरो ऑफ दिस नोवेल। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, इसकी जो एज थी हम बात करते हैं तो वह क्या थी, तो 15 वर्ष थी, 15 ईयर्स थी। क्वेश्चन नंबर 64 है, द सोल्यूशन ऑफ द इविल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सजेस्टेड बाय मुल्कराज आनंद इन अनटचेबल इज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यूज ऑफ मशीन्स, यूज ऑफ मशीन्स करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 65 है, हु इज़ द अथर ऑफ समर इन कलकत्ता। तो समर इन कलकत्ता जो पोएटिक कलेक्शन है इसके अथर कौन है। तो हम बात करते हैं तो कमला दास। ठीक है, कमला दास जो ऑप्शन सी है वह करेक्ट आंसर है। कमला दास करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं तो यस व्हाई नॉट लेट द नेटिव्स रन देयर ओन शो। It is their country and we have really no right to it. Who speaks these words in मुल्क राज आनंद नोवेल टू लीव्स एंड अ बड। ठीक है, तो ये किसकी रचना है, टू लीव्स एंड अ बड। तो यह मुल्क राज आनंद की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका सी है डॉक्टर जॉन डी ला हावरे, डॉक्टर जॉन डी ला हावरे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हेन वाज कमला दास बोर्न। कमला दास का जो जन्म है वह कब हुआ था। तो कमला दास का जो जन्म है वह 1934 1934 में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो कमला दास एज एन इंडियन पोएटिस फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला वाज बोर्न ऑन, ठीक है, 1934। ठीक है, तो इनका जो जन्म है वह 1934 में कहाँ हुआ था, तो केरला में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं तो 68 है, गंगू ऑकर्स इन मुल्क राज आनंद। तो मुल्क राज आनंद के कौन सा नॉवेल है जिसमें गंगू कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो वह जो रचना है ऑप्शन बी टू लीव्स एंड अ बड। ठीक है, टू लीव्स एंड अ बड जो इनका नॉवेल है मुल्क राज आनंद का, उसमें कौन दिखाई देता है कैरेक्टर के रूप में, तो गंगू। ठीक है, गंगू दिखाई देता है। चलिए यहाँ पर देखिए जो इनकी रचना है टू लीव्स एंड अ बड, ठीक है, किनकी, मुल्क राज आनंद की, 1937 में, ठीक है, 1937 में पब्लिश होती है। ठीक है, 1937 में पब्लिश होती है। इनकी रचनाएं हैं अनटचेबल 1935 में, ठीक है, पब्लिश हुई। कूली 1936 में, टू लीव्स एंड अ बड जो है 1937 में, द विलेज 1939 में, अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1940 में पब्लिश होने वाली रचनाएं हैं किनकी, तो मुल्क राज आनंद की। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, द नेम ऑफ द प्राइस्ट हु मेक्स इम्प्रॉपर सजेशंस टू सोहिनी इन मुल्क राज आनंद अनटचेबल इज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन सी है आपका कालीनाथ करेक्ट आंसर है। कालीनाथ जो है वह क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं यहाँ पर 70 है, हु इज़ द अथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स द डिसेंडेंट्स। ठीक है, डिसेंडेंट्स, तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम ऑफ पोएम्स द डिसेंडेंट्स, तो इसके अथर कौन हैं, द डिसेंडेंट्स के। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है कमला दास करेक्ट आंसर है। कमला दास इज द राइट आंसर। द अथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स द डिसेंडेंट्स इज कमला दास। दिस is her second book of poetry in which she has more explicitly expressed about love and open feelings could give a woman full pleasure। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं तो 71 आता है, who among the following later embraced Islam। ठीक है, embraced Islam, तो यहाँ ऑप्शन जो आपका बी है कमला दास करेक्ट आंसर है। कमला दास करेक्ट आंसर है। कमला दास अ पोएटिस फ्रॉम केरला इंडिया was born in a conservative हिंदू नायर फैमिली। ठीक है, हिंदू नायर फैमिली से जो है इनका जन्म हुआ था। सी एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन 1999
1999 में इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, इस्लाम को अपना लिया था। ठीक है, उसका कारण जो है इनका, ठीक है, लव एंड सेक्स के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, इससे प्रभावित हुई। ठीक, और इन्होंने क्या किया, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स वाज रिटन बाय। तो जो रचना है, पोयम है द ओल्ड हाउस एंड अदर पोएम्स वाज रिटन बाय, तो यहाँ पर ऑप्शन बी कमला दास करेक्ट आंसर है। कमला दास करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये जो पोयम है द ओल्ड प्ले हाउस 1973 में जो है पब्लिश होता है, 1973 में पब्लिश होता है। ठीक, समर इन कोलकाता जो है इनका पोएटिक कलेक्शन है। चलिए, वेयर वाज मुल्क राज आनंद बोर्न। ठीक है, तो मुल्क राज आनंद का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो मुल्क राज आनंद का जो जन्म है पेशावर में हुआ था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में हो जाता है। पेशावर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। मुल्क राज आनंद का जो जन्म है 1905 में हुआ था, पेशावर वर्तमान पाकिस्तान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 है, हु अथर्ड द नोवेल। ठीक है, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। तो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, इसके अथर जो हैं कौन हैं, तो नोवेल है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। इसके जो अथर हैं, लेखक हैं, वह आर के नारायण हैं। कौन है, आर के नारायण। ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, तो 75 है, विच नोवेल ऑफ आर के नारायण इज सिमिलर टू द डॉल्स हाउस। ठीक है, आर के नारायण का जो है कौन सा नोवेल डॉल्स हाउस से मैचिंग करता है, एज सिमिलर है, समान है। ठीक, समरूपता रखता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है द डार्क रूम करेक्ट आंसर है। द डार्क रूम करेक्ट आंसर हो जाता है। द डार्क रूम इज द आर के नारायण's वन ऑफ द नोवेल्स विच वाज रिटन इन रेफरेंस टू द सोशल कल्चरल स्टेट ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द पीरियड 1930s। ठीक है, आर के नारायण दिस बुक वाज इंस्पायर्ड बाई इब्सेंस। ठीक है, डॉल्स हाउस किसकी है, तो आप कहेंगे इब्सन्स की है। किसकी है, तो इब्सन्स की रचना है। ठीक है, इससे प्रभावित हुए थे आर के नारायण, और इन्होंने जो है द डार्क रूम रचना को लिख डाला। चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट है, हु इज ऑफ जेविस ओरिजिन। ठीक है, जेविस ओरिजिन इनमें से किसका होता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है निसिमी जेकिल करेक्ट आंसर है। निसिमी जेकिल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इनका जो जन्म है 1924 में मुंबई में होता है। निसिमी जेकिल का जन्म, यह एक पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, आर्ट क्रिटिक थे और एडिटर थे। ठीक है, कौन, निसिमी जेकिल। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 है, हु रोट दीज लाइन्स। ठीक है, इस पंक्ति को किसने लिखा था, तो यहाँ पर यह पंक्ति है, आई कैन नॉट लीव दिस आइलैंड, आई वॉज बोर्न हियर एंड बिलोंग। तो यहाँ पर मैं इस आइलैंड को नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि यहीं पर मेरा जन्म हुआ था और यहीं से मेरा संबंध है। तो इस लाइन को जो है लिखा गया है तो निसिमी जेकिल के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 78 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय कमला दास इज इन डायलॉग फ्रॉम। ठीक है, फॉर्म। तो यहाँ पर इनमें से कौन सी ऐसी कविता है कमला दास की जो कि डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है। ठीक है, डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो जो ऑप्शन ए है द इन्विटेशन करेक्ट आंसर है। ठीक है, द इन्विटेशन करेक्ट आंसर है। The invitation is the poem which is written by Kamala Das in the form of a dialogue between the sea and the beloved। ठीक है, तो यहाँ पर the sea and the beloved के ऊपर जो है डायलॉग होता है, किसमें, the invitation जो रचना है कमला दास की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 79 देखिए, कमला दास गॉट केरल साहित्य अकादमी अवार्ड, केरला साहित्य अकादमी अवार्ड इन द ईयर। तो कमला दास जो हैं केरला साहित्य अकादमी अवार्ड को प्राप्त करती हैं किस वर्ष में, तो 1969 में। तो ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किसके लिए पाती हैं, तो कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का मलयालम में। ठीक है, नेम्ड है थानुप्पू। ठीक है, क्या नाम है, तो थानुप्पू नाम है। क्या है, थानुप्पू नाम है। ठीक, जिसके लिए जो है इनको केरला साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है 1969 में। ठीक है,
तो यहाँ पर हम बात करें, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 80 आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 80 आ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, आज की डेट का अपना आखिरी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंग्लिश पोइट्स वाज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो जो है हेड थे, प्रोफेसर थे इंग्लिश डिपार्टमेंट के किस यूनिवर्सिटी में, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम जो है निसिमी जेकिल है। क्या है, निसिमी जेकिल है। तो जो ऑप्शन आपका सी है वह करेक्ट आंसर है। ठीक है, कब थे, तो ड्यूरिंग 90, ठीक है 19 पीरियड में थे। ठीक, यहाँ पर तो जो ऑप्शन आपका सी है निसिमी जेकिल करेक्ट आंसर है। 1924 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर, तो मुंबई में होता है। ये जेविस कम्युनिटी से जो है इनका संबंध था। ठीक है, जैसे कि बेनी इज़राइल। ठीक है, अदर फैक्ट्स की बात करते हैं तो इनकी जो शादी है वह डेजी, ठीक है डेजी जैकोब से होती है 1952 में। ठीक है, और इनको जो है पद्मश्री मिलता है निसिमी जेकिल को। कब मिलता है, तो 1988 में 1988 में मिलता है। और इनको जो है क्या है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है। कब मिला था, तो 1983 में 1983 में मिला था। ठीक, और इनकी जो हम कह सकते हैं कि मृत्यु है वह 2004 में हुई थी। ठीक है, 1924 में जन्म होता है और 2004 में जो है इनकी मृत्यु होती है। इनके कुछ वर्क्स की बात करते हैं तो इन्होंने जो है टाइम टू चेंज लिखा था 1952 में। 1952 में टाइम टू चेंज लिखा था। 60 पोयम लिखा था 1953 में, 60 पोयम। ठीक है, द थर्ड लिखा था 1959 में, द थर्ड। ठीक है, द अनफिनिश्ड मैन जो है 1960 में लिखा था। क्या, द अनफिनिश्ड मैन। ठीक, द एग्जैक्ट नेम लिखा था 1965 में, द एग्जैक्ट मैन लिखा था 1965 में। ये सभी जो हैं निसिमी जेकिल से संबंधित पॉइंट्स थे। तो यहाँ पर आज का जो हमारा छोटा सेशन था 40 क्वेश्चंस का वह कंप्लीट होता है। यह जो सेशन है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, तो एक बार फिर हम आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने परिवार के साथ खुश रहें और दीपावली अच्छे से मनाएं। ठीक, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।